अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है पूरा सच और मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में दो मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो इंटरनेशनल है, आप सब जानते हैं कई महीनों से ईरान अमेरिका जंग के हवाले से डिस्कशन जारी है और आज भी इस प्रोग्राम के अंदर हम इसका अहाता करने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप साहब एक दफ़ा फिर बज़ाहिर जंग तो बंद कर चुके, लेकिन साथ साथ उनकी तरफ से धमकियां जारी हैं। ईरान भी आगे से पूरी तरह से जवाब दे रहा है और कुवैत का पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट इन प्रोसेस है। कुवैत ने उसकी मंजूरी दे दी, पाकिस्तान उसकी मंजूरी देने जा रहा है और ये सऊदी अरब के बाद ये दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है कि एक इस्लामी मुल्क अमेरिका पे इन्हिसार ख़त्म करके पाकिस्तान की तरफ बढ़ा है। कतर भी इसी में दिलचस्पी ले रहा है और टर्किया भी ऑलरेडी ये इस ख्वाहिश का इजहार कर चुका है। आने वाले दिनों में जो इस्लामी नेटो का एक नक्शा हम सब सोच रहे हैं, ये सब की ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश पूरी होगी या नहीं, इस पे बात करेंगे। लेकिन आगाज़ करेंगे आज़ाद कश्मीर के अंदर आज इलेक्शन था और इलेक्शन ये 3 मरहलों में हो रहा है जी। 2 अगस्त को एक तो आज इलेक्शन हुआ, दूसरा मरहला इसका 2 अगस्त होगा, मुजफ्फराबाद डिवीज़न का इलेक्शन होगा। 10 अगस्त को ये पूंछ डिवीज़न में इलेक्शन आप देख सकेंगे। हामिद मीर साहब और कुछ और लोगों का ख्याल है कि ये जो 3 हिस्सों में इलेक्शन को डिवाइड किया गया है, तो बेसिकली ये मंजूर नज़र पार्टीज़ को जतवाने की एक साजिश है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी इसी तरह के खदशात का इजहार कर रहे हैं। आज इलेक्शन में टर्नओवर बहुत कम रहा और बहुत सारे लोगों का दावा है कि ये बड़ा मायूस कुन टर्नओवर था। लेकिन अगर टर्नओवर की आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में हम बात करें तो 2021 में वहाँ पे टर्नओवर 61.3% था, 2016 में 62% था, 2011 में 65% था और 2026 में आज जब हम बात कर रहे हैं तो कहा जा रहा है कि बहुत ही मायूस कौन है। यानी 2021 से आप नोट करें, यानी 2011 में ज़्यादा था, 16 में कम हुआ, 21 में और कम हुआ और आज 26 में और कम हुआ। तो ये एक सियासी सिस्टम के ऊपर एक सवालिया निशान है कि आखिर लोगों की वोट के ऊपर जो दिलचस्पी है वो वक्त के साथ साथ कम क्यों हो रही है। क्या मौजूदा इंतखाबी निज़ाम जो है लोग उससे मायूस हो गए हैं? क्या वजह है कि मौजूदा निज़ाम क्या डिलीवर नहीं कर पा रहा? ये बहुत सारे सवाल हैं, इन पे भी बात करेंगे। तो जो बड़ी पार्टीज़ मैदान के अंदर थी उसमें IPP थी, उसमें पीपल्स पार्टी थी, उसमें नून लीग थी और एक मकामी जमात वहाँ पे वो भी इस सारे प्रोसेस का हिस्सा थी। लेकिन PTI ने एलानिया तौर पे बाइकाट किया। एक अवामी एक्शन कमेटी के नाम से एक वहाँ पे फोरम है, वो भी बज़ाहिर इसका बाइकाट किए हुए हैं। तो आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इस नशिस्त में, नवीद अलाई साहब, आप एक दानिश्वर हैं, एक बड़े इदारे के डीन हैं, आप सब उनको जानते हैं, साबिक ब्यूरोक्रेट रहे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़नफ़र अली आज की हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, सीनियर तजियाकार हैं, आप सब उनको जानते हैं। इरफान दौलताना, मियाँ इरफान दौलताना MPA, एक मारूफ सियासी खानवादे से ताल्लुक़, नून लीग के सीनियर रहनुमा। आरिफ अब्बासी साहब PTI के सीनियर रहनुमा, वो भी आज की हमारी इस नशिस्त का हिस्सा है। नवीद अलाई साहब, इलेक्शन का रिज़ल्ट जो अब तक गैर हतमी और गैर मुसद्दक़ा आ रहा है, मुख्तलिफ चैनल्स और मुख्तलिफ रिपोर्टर्स फील्ड से रिपोर्ट कर रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि नून लीग लीड कर रही है। वो तो खैर पता चल जाएगा, हतमी इलेक्शन हतमी रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन जो टर्नओवर बहुत कम हो रहा है दिन ब दिन, जो मैंने आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखे, इसकी बुनियादी तौर पे क्या वजह है? क्या कितना ये अलार्मिंग है सियासतदानों के लिए, कितना इस पे मैसेज है? जी बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज़ आ रही है जी? जी आ रही जी। जी मेरा ख्याल है अभी तो एक तो जो इसके ऊपर तजिए आ रहे हैं, तो सरकारी तो इसके ऊपर टर्न आउट के बारे में कोई ख़बर नहीं आई, लेकिन इस पर मुतज़ाद राय भी आ रही हैं। एक तो ये है कि तकरीबन 1 घंटा इन्होंने पोलिंग बढ़ा दी। तो कुछ लोग कह रहे हैं पोलिंग इसलिए बढ़ाई गई क्योंकि कम वोटर आए थे,
लेकिन दूसरी राय ये है, चूंकि बहुत ज़्यादा वोटर आए हुए थे और उनको अभी वोट डालने का मौका नहीं मिल रहा था, तो इसलिए 1 घंटे के लिए उसको बढ़ा दिया गया। मेरा ख्याल है अभी तो इट्स अ बिट टू अर्ली कि हम जो एक ही इलाके में जो 13 सीटें हैं मीरपुर डिवीजन की, उसके ऊपर पोलिंग के ऊपर ही हम कोई राय कायम करें। आई थिंक इट विल बी अ बिट टू अर्ली। अभी तो ठीक आप है। जैसे खुद आपने फरमाया कि अभी 2 अगस्त को होना है मुजफ्फराबाद का, और फिर पुंछ का होना है, 10 अगस्त। रिजर्व सीट जो है वो होगा। तो ये जो 53 टोटल सीट्स हैं, जो 33 हैं, और टोटल जिसमें 12 जो है रिजर्व सीट्स हैं, तो मेरा ख्याल अभी एक लंबा मरहला है। उसके तमाम को देखने के बाद कम से कम या हाफ वे थ्रू वी विल बी एबल टू टेल के असल हकीकत क्या है। और ये भी खबरें जो चंद कोई वोटिंग के आए हैं कि पीएमएलएन लीड कर रही है, तो अभी मेरा ख्याल है उसके भी कोई राय देना जो है मुमकिन नहीं है या मुश्किल है, जब तक कि कोई उसके ऊपर कुछ सॉलिड, चाहे वो गैर सरकारी नताइजी हों, वो सामने आए। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब। आज़ाद कश्मीर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट खिता है, पाकिस्तान का हिस्सा है। और हमारा कश्मीर जिस तरह हमारी शारा कहा गया, हज़रत कायद ने कहा, तो वहाँ पे ये कितना सेंसिटिव ये सारा प्रोसेस है इलेक्शन का। और जो इलेक्शन कैंपेन आपने देखी, जो सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करने की बातें होती रहीं, और आज भी पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है नून लीग के ऊपर, और नून लीग इल्ज़ाम लगा रही है पीपल्स पार्टी के ऊपर, और ख़ास कर पीटीआई ने जो बाइकआउट किया, तो उसका फ़ायदा आपके ख्याल में किसको हुआ? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप वाकिफ हैं जो कुछ कश्मीर के अंदर हुआ और पिछले दिनों जो कुछ होता रहा। और दुख की बात यह है कि हम अपनी सियासत को चमकाने के लिए कानून और लॉ जो है, और जो रेलिवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, उनकी धज्जियां उड़ा देते हैं। और जिस तरह आपने कहा कि अभी बहुत बड़ी इस बात मेरा ख्याल है कि इसका इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। वो है जो अपना पंजाब से जो कुछ ग्रीन बैंक बसा पैकेज जो है कश्मीर में देने, इट इज एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनरिक्वायर्ड, अनलॉफुल, एब्सोल्युटली अनलॉफुल। यू कांट गिव अप रिसोर्सेज इस तरह बगैर। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी पास कर दिए गए हैं आपको ईसी की मंजूरी का, आपको पता ही है, उसके ऊपर भी बहुत, तो वो हम कह तो नहीं सकते, लेकिन उसमें पॉइंट जरूर होगा तो कुछ भी नहीं उसके। इसी तरह आपको पता है कि पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है कि अपना अपना सॉरी राना सरोला की स्टेटमेंट है कि पीपल्स पार्टी 250 से 300 अरब रुपए खा गई है और वो दुबई मुंतकिल हो गए, और उसके ऊपर अभी ले दे चली हुई है। तो उस पर जब पीपल्स पार्टी के सियासतदानों से पूछा जाता है तो उसको डिस्कस करना नहीं चाहते, एजिटेट हो जाते हैं। जैसे कल कायरा साहब एक प्रोग्राम में एजिटेट हुए हुए थे कि जी आप ये पूछ क्यों रहे हैं मुझसे, मुझे पहले पूरे पाकिस्तान की 1947 से लेके अभी तक की तारीख बयान कर देने दें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि पीपल्स पार्टी ने पैसे खाए हैं नहीं। तो ये जो चीज़ें जो इलेक्शन में कश्मीर के हो रहा है, उसके हिसाब से तो कश्मीर के इलेक्शन की जो न्यूट्रलिटी है, जो उसका वो तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हो गई है। ठीक है। और मतलब का मतलब है, इट इज बीइंग द इलेक्शन बीइंग ट्विस्टेड, द इलेक्शन इज बीइंग मैनिपुलेटेड इन वन फॉर्म और द अदर। अब जहाँ तक जैसे अभी नवीद साहब ने कहा कि मिड वे अभी रिजल्ट आएंगे, हम देखेंगे कि किस तरह डेवलप होते हैं। फिर उसके बाद दूसरी बात यह है कि जहाँ तक टर्नआउट का ताल्लुक है, तो जो मेरे दोस्त कुछ काफ़ी सारे मीरपुर सराउंडिंग में हैं, और क्योंकि मैंने एक अरेंजमेंट में नौकरी भी बहुत की है, देयर आर मेनी पीपल नोन टू मी, जो उनसे मेरी बात हुई है उसके हिसाब से तो टर्नआउट उतना कम था कि इलेक्शन को वैसे नल डिवाइड कर देना चाहिए। मतलब आपको पता है दुनिया में इलेक्शन का एक परसेंटेज होता है कि जितने परसेंट आप वोट डालेंगे तो आपका, और सारी मॉडर्न वर्ल्ड में परसेंटेज इस्तेमाल होती है कि आपको एक पर्टिकुलर परसेंटेज तक वोट लेने होते हैं। अगर वो उस परसेंटेज तक आप वोट नहीं लेते तो आपकी इवन विनिंग भी काउंट की जाती है। तो इसलिए मैं इससे आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि क्योंकि वहाँ पे एक एहतजाज हो रहा था, शायद उस एहतजाज की वजह से लोग कम निकले हैं। ये तो आने वाले दिनों में जब जैसे आपका तमाम मराहिल मुकम्मल होते हैं उस वक्त आप देखेंगे। लेकिन ये फैक्ट है कि आज के जो टर्नआउट था वो आप ये समझिए कि बहुत ही कम था, बहुत ही लो टर्न। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं खासकर टर्नआउट की जो बात कर रहा हूँ, एक बड़ा लीडिंग चैनल है जो खबर चला रहा है कि एक पोलिंग स्टेशन था जहाँ पे 1000 वोट था, वहाँ पे 100 वोट कास्ट हुआ है।
तो ये तो बड़ा मैं ही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मैं आपको नंबर ऑफ वोट्स तो नहीं बता सकता, बट जो मेरी बातचीत का जरिया उसमें ये है कि आई डोंट नो, वो कहती है 10% टर्न आउट आप काउंट कीजिएगा। अभी जब 10%। ऑफिशियल फिगर आएंगे 10% जो वोटिंग का इट्स पॉसिबल। टोटल परसेंटेज, टोटल पर जितने वोट रजिस्टर्ड का 10% आप काउंट करें कि वो कास्ट। अब वो हो सकता है वो गलत कह रहे हो, मैं तो वहां पे मौजूद नहीं हूँ, कोई 10 कह रहा है कोई 20 कह रहा है, बट फिगर इसी के अगर 100 में से 1000 में से 100 वोट कास्ट हुआ तो आप खुद ही परसेंटेज निकाल लीजिए कितनी लेकिन बनती है। इसमें बरगेश साहब बात तो फिर नवीद अलाई साहब वाली हो गई कि अभी तो जाहिर है हमको राय इस पे कायम कर नहीं सकते। अगर गवर्नमेंट के या इलेक्शन कमीशन के दादोशुमार आ गए कि जी वोट तो इतने ज़्यादा थे कि वाकई 1 घंटा टाइम बढ़ाना पड़ा और वोट कास्ट ही नहीं हो पा रहे थे, इतनी लाइनें लगी हुई थी। मियाँ साहब आपके ख्याल में, आपके पास भी खबर आ रही थी अभी कि नून लीग लीड कर रही है, 9 सीटों पे जीत रही है, और अभी आप दिखा भी रहे थे प्रोग्राम से पहले, तो ये तो ठीक है, हम समझ रहे हैं कि जो मीडिया के मुताबिक गैर मुसद्दका और गैर हतमी रिजल्ट्स हैं उसके मुताबिक नून लीग लीड कर रही है। लेकिन जो मैंने पहले भी अदादोशुमार आपके सामने रखे, वैसे 2021 में 61% था इसका टर्नओवर, 2016 में 62 था, यानी उस पर कम हुआ, 2011 में 65 था, तो बेतदरीज कम हुआ और अब कहते हैं बहुत ही कम है। तो आप समझ रहे हैं कि इस पर कोई सदाकत है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेफिनेटली जी अभी तो इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है और उस इलेक्शन प्रोसेस के अंदर जिस तरह मीडिया पे न्यूज़ आ रही है कि माशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 9 सीटों के साथ लीड कर रही है, पीपल्स पार्टी की 3 या 4 सीटें हैं। सो सबसे पहले तो ये है कि इलेक्शन होना बहुत, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट थिंग। अल्लाह का शुक्र है इलेक्शन हुआ है और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो हमारी जमात है, मेरी जमात है, अच्छा। उसको उस पर लोगों ने एतमाद का इजहार किया। सो नंबर इस चीज़ पे हमें खुश होना चाहिए क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर भी अगर गवर्नमेंट पार्टी आएगी तो डेफिनेटली डेवलपमेंट होगी और हमें अपने कश्मीरी भाइयों की डेवलपमेंट बिल्कुल बहुत अजीज़ है। सब जो पंजाब से वहाँ पे बजट खर्च किया गया, जो गाड़ियाँ वहाँ भेजी गई, जी बरगेश साहब भी ये बात कर रहे थे कि ये तो बिल्कुल सीधी सीधी प्री पोल रिगिंग वाली बात है। नहीं, देखिए गुजारिश ये आती है कि बिलावल भुट्टो साहब के पास भी सेंध था, उन्हें भी चाहिए था कि वहाँ से बजट जो है अच्छा वहाँ से ले आते, वो ट्रांसफर करते बिल्कुल कश्मीरी भाई। और पीटीआई के पास केपी के था, वो भी लड़ते तो वो भी वहाँ से ले आते, वो भी लड़ते, उन्हें रोंदनी सॉरी मतलब है कि उन्हें इलेक्शन लड़ना चाहिए था। सॉरी आई टेक माय वर्ड्स बैक। इलेक्शन जो है होता है कि वो दे शुड हैव फॉट इट और किसी पार्टी को भी इलेक्शन प्रोसेस के अंदर से बाहर नहीं जाना चाहिए और तमाम पार्टीज़ अगर पार्टिसिपेट करती हैं तो डेफिनेटली शायद फिर ये जो रेशो की आप डिस्कस बात कर रहे हैं कि वो थोड़ी सी बेहतर होती है। और अभी तो वी डोंट नो, हो सकता है कि कल रिजल्ट्स हैं तो शायद 65% हो या 70% हो। अच्छा, ये भी तो हो सकता है बरगेश साहब के वहाँ पे जहाँ पे 1000 वोट है वहाँ पे 2000 निकल आए। और ये देखे ना पाकिस्तान में इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। अच्छा ये होता रहा है। अच्छा खैर, पाकिस्तान में तो परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में एक रेफरेंडम, प्रोड्यूसर साहब थोड़ी सी आवाज़ बुलंद कर दें, ज़रा ज़्यादा कर दें थोड़ी सी। अच्छा आरिफ अब्बासी साहब, आप बड़े कनेक्टेड रहे कश्मीर की सारी सिचुएशन से, वहाँ पे एहतजाज जो हो रहा है उसकी लम्हा बिलम्हा सुना, आप बड़ी खबरें रख रहे हैं, ख़ुद आप इलेक्शन प्रोसेस से बाहर निकल गए हैं, तो ये माजी में जो इलेक्शन प्रोसेस से जमातें बाहर गई थी वो तो बड़ी घाटे में रही, आज तक पछता रही हैं, तो आपको ये कौन मशवरे देता है कि ऐसे मौके के ऊपर छलांग लगा के इलेक्शन प्रोसेस से बाहर निकल जाए? आप तो बड़ी पॉपुलर पार्टी है। आरिफ अब्बासी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब। देखिए मैं तो कल वह कश्मीर से आया हूँ, मैं पूरा हफ्ता कश्मीर में रह के आया हूँ मुजफ्फराबाद में, और वहाँ कोई मुझे इलेक्शन का माहौल नहीं नजर आया। मेरा गांव मुजफ्फराबाद से टूवर्ड्स एबटाबाद, तकरीबन एबटाबाद रोड पे 6 किलोमीटर है, मतलब दारुल खिलाफे के अंदर आता है। अच्छा। बट नोबडी हैज कम फॉर द इलेक्शन और फॉर द कन्विंसिंग फॉर द वोट।
पार्टी का, न नून लीग का या न कोई, हमारे गांव में तो उसका कल तक कोई नया का वापस आया। दूसरा जाएगा आपने बात की इलेक्शन के पर की बात है कि नहीं अब्बासी साहब, अब आप नई जनरेशन को तैयार, आप कह तो रहे हैं इस सारा कुछ, लेकिन 2022 के पासआउट के बाद लोगों का इस पूरे प्रोसेस से मार उठ गया है। जिस 2024 में इलेक्शन मैंडेट चोरी किया गया, 17 सीटों वाली पार्टी को हुकूमत। नवीद इलाही साहब की तरफ जाना पड़ेगा। नवीद इलाही साहब शॉर्टली ज़रा इस पर कमेंट कर लेते हैं, फिर इंटरनेशनल इशू की तरफ जाते हैं जो ख़ासकर आपका मौजू है और जिस पे आपकी माशाल्लाह बहुत गहरी नज़र है। जो इलेक्शन प्रोसेस है नवीद इलाही साहब, बदकिस्मती से इस पे ट्रांसपेरेंसी के ऊपर हमेशा ही सवाल उठता है। इंडिया के अंदर भी इलेक्शन होता है, इतना बड़ा मुल्क है, एक दो दिन लगते हैं सारा क्लियर हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमेशा ही सवाल उठता है। जीतने वाला भी रो रहा होता है, हारने वाला भी रो रहा होता है, और फिर अगले 4 साल 5 साल धांधली में गुजर जाते हैं। ये किस तरह ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? देखिए, एक तो हमारा जो यहाँ पे पैटर्न है, कल्चर है, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया बसों के ऊपर, आप देखिए जब इलेक्शन कैंपेन होती है और ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ में जो ही वो जाता है कैंडिडेट, तो लोग अपना मुतालबा लेके आते हैं कि चौधरी साहब पिछली दफ़ा आपने वादा किया था, ये सड़क नहीं बनवाई, तो वो फ़ौरन ईंटें पिघवा देता है, बिजली पिघवानी शुरू कर देता है। तो ये जो काम है इलेक्शन के कैंपेन के दौरान ही शुरू हो जाता है, कोई ये अनहोनी बात नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि जो इलेक्शन है, मुझे तो इस दफ़ा ये बात अच्छी लगी जब वहाँ पे मुजाहरे हो रहे हैं और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो है वो उस तरह की हरकत कर रहे हैं। उस दौरान दो जो मेजर पार्टीज़ थी, इन्होंने बड़े अच्छे एहसन तरीके से और बड़े सरगर्मी से इलेक्शन में हिस्सा लिया। और आप देखिए कि दोनों पार्टी के जो लीडर्स वहाँ पे आए, मुस्लिम लीग से नवाज शरीफ साहब और उधर से पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने आके गुफ्तगू की बहुत ही नपे तुले अंदाज में, मुदल्लल अंदाज में। इलेक्शन कैंपेन होती है ऑप्टिक्स की, परसेप्शंस की, सेंसिबिलिटीज़ की। जैसे नोक झोंक भी की और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नोक झोंक होनी चाहिए और इस आपस में बात होनी चाहिए, एक दूसरे पे थोड़ी सी बात करनी चाहिए, ये सियासत का हुस्न है। आप देखिए कि उन्होंने विद इन लिमिट्स रह के एक पॉजिटिव कैंपेन की है, तो ये बड़ी एक खुश आइन बात है। उसको मैं समझता हूँ कि ये पॉजिटिव है आज़ाद कश्मीर के ओवरऑल सियासी जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर, उसके लिए। जहाँ तक कि ये इल्ज़ाम लगता है कि जी वो धांधली हो गई, आप देखिए कि आज अभी इलेक्शन शुरू हुआ है, चूँकि हम पहले ही आदी हो गए हैं इलेक्शनों में धांधलियों के, और 70 से ऑनवर्ड या मे बी अर्लियर दैन दैट, तो हम पहले ही शोर मचा देते हैं कि जी धांधली हो गई। और एक दो वाक़यात के ऊपर या चंद थोड़ी सी परसेंटेज के ऊपर भी हम तमाम उसको प्रोसेस को ही स्टिग्मेटाइज कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि इस पे अभी हमें देखना चाहिए। वी शुड लिव इन ऑप्टिमिज्म, वी मे क्राई लेटर। अभी तो आगाज़ हुआ है, देखते हैं कि क्या हो रहा है। अभी मेरा ख्याल है किसी जगह से कोई इस तरह की ज़ोरदार आवाज़ नहीं आई कि यहाँ पे धांधली हो गई। ओके, छोटी चीज़ें जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ वो तो दैट इज़ द कल्चर ऑफ आवर पॉलिटिकल प्रोसेस। सारे पाकिस्तान में ऐसे होता है। यानी आप समझते हैं कि इस मौके पे चीज़ें लेना ज़रूरी है, इनसे ये बाद में काबू नहीं आएंगे सियासतदान। तो अभी इनसे वादा भी ले लें, अभी कुछ दे भी दें। और मैं समझता हूँ कि जैसे सही फरमाया इरफान साहब ने कि अगर बाकी सूबे भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कर दें कश्मीर के लिए, तो मेरा ख्याल है एक ये पॉजिटिव चीज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है जी। ब्रिगेडियर साहब, नवीद इलाही साहब तो कहते हैं ये जमहूरियत का हुस्न है। नवाज शरीफ साहब की एंट्री पड़ी, वहाँ पे बड़ी हल्दी मामलात आगे चले, सियासत हुई एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर कि जहाँ पे पाकिस्तान दुश्मनी की बातें हो रही हैं, वहाँ पे पाकिस्तान को चैलेंज करने के कुछ अनासर बात कर रहे हैं, कुछ उनके फुटप्रिंट बाहर से भी नज़र आते हैं वहाँ पे। तो ऐसे हालात के अंदर वहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस का चलना, नवाज शरीफ का वहाँ पे जाना,
मरियम साहबा का जाना, वहाँ पे अगर पंजाब से बसें चली गई हैं तो क्या हुआ, बाकी सूबे भी वहाँ पे सपोर्ट करें? भी क्या सकता है, माइट इज राइट, तो कुछ भी नहीं सकता। राइट इज राइट, पावर इज पावर, जो मर्जी का कोई पूछने वाला नहीं। बात यह है कि इलेक्शन जो है जमहूरियत का उसमें इलेक्शन, नो डाउट, और इलेक्शन कैंपेन जो है वो सियासी पार्टियों की जिम्मेदारी है और वो उनको करनी चाहिए। लेकिन दुनिया में हर चीज़ के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं, कोई तरीक़ाकार डिवाइस किया जाता है, कोई इलेक्शन रूल होते हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर होते हैं। आपने जो कुछ भी करना है आपने उन लिमिट्स के दरमियान रह के करना, उस दायरे इख्तियार के अंदर रह के करना। अगर आप उस दायरे इख्तियार के अंदर रह के करेंगे तो वो जमहूरियत का हुस्न होगा। अगर आप दायरे इख्तियार से बाहर निकल के अपनी गुड्डी चमकाएंगे वो हुस्न नहीं होगा, वो वायलेशन होगा और उसको इलेक्शन कमीशन को उसका नोटिस देना चाहिए। वैसे तो कोई प्रॉब्लम, वैसे तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो कहा आपको कि जिस तरह मर्जी आप करा लें इलेक्शन को, रोकने वाला तो नहीं है। और वो हो गए, एक अच्छी बात है इलेक्शन हो गए, एक अच्छी बात है एक टेंस शुदा में इलेक्शन हो गए, क्योंकि वहाँ पे जो पिछले मुजाहरे हो रहे थे तो पे ही कहा जा रहा था कि आप इलेक्शन पोस्टपोन करें, बट वो लगे रहे कि इलेक्शन हो गए। बट आई पर्सनली फील अगर वो इलेक्शन सिर्फ उन पैरामीटर्स के अंदर रह के होते तो कानून जिसकी इजाज़त देता है, कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी यहाँ का बजट जो है वो जाके अगर देता है तो फिर ठीक है। लेकिन बघेल साहब वहाँ पे जो मुजाहरे लोग कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, जो वो हरकतें और काम कर रहे हैं, कानून तो उसकी भी इजाजत नहीं देता, लेकिन वो तो मैंने कब कहा, मैं कब उसको सपोर्ट कर रहा हूँ? मैं तो ये कह रहा हूँ आपको कि वहाँ पे लोगों के इस एहतजाज के बावजूद इलेक्शन हो गए, इट्स अ गुड एग्जाम्पल। मैं तो आपसे यस कर रहा हूँ। लेकिन आपका ख्याल है ट्रांसपेरेंट होते हैं? मैं ये समझता हूँ कि हर चीज के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं और अगर आपके लीडर ही रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट करने पड़े तो फिर नीचे से ना एक्सपेक्ट कीजिएगा, फिर नीचे वाले को सजा न दीजिएगा प्लीज, अगर वो इस चीज को एक्सप्लॉइट करता है। क्योंकि हर चीज एक इलेक्शन रूल आपने बनाए हैं ना, कोई इलेक्शन रूल या नहीं बनाए, उनके तहत काम होना है ना, उनकी तरीक़ाकार से काम होना है। उसमें नवीद अलाई साहब कहते हैं कि वहाँ पे बड़ी डिप्रेस किस्म का कुछ एरियाज हैं, जैसे बलूचिस्तान है, वहाँ पे अगर पंजाब से कुछ 4 पैसे लग जाते हैं या कश्मीर में लग जाते हैं तो चलो पाकिस्तानी है उन पे लग गए हैं। देखिए ना, उसको लगाने के लिए कोई इलेक्शन से पहले तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा ना, कोई तो प्रोसीजर होगा ना, कोई इख्तियार किया जाएगा, नहीं किया जाए। जरूर दें, सिंध वाले भी देते तो उनको देते, लेकिन इलेक्शन वाले दिन जाके आपको ये कहना करना चाहिए था 2 महीने पहले की बात। मेरा मतलब ये कि एक अच्छी जो पेशरफ्त है उसके अंदर एक गलत तरीक़ाकार इस्तेमाल करके उस पेश जो आप कह रहे हैं ना कि हमारे पाकिस्तान में नवी साहब कह रहे हैं कि वो इल्जाम तराशी का सिलसिला वो इसीलिए रहता है कि आप स्मूथ प्रोसेस के ऊपर गलत काम करके आप पूरे प्रोसेस को कॉम्प्रोमाइज कर, लोग भी कहते हैं कि इलेक्शन मनूवर होती है। अच्छा ब्रिगेड साहब, अच्छा मैं इस पे थोड़ा सा अगर मुझे इजाज़त दें, बात जो ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे हैं वो उस बात में ये वजन है कि ये मौका है जब इलेक्शन करा दिए गए, इस एक्टिविटी जो वहाँ पे हो रही थी वायलेंट, तो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए इलेक्शंस को क्रेडिबल होना चाहिए और लेजिटिमेट होना चाहिए। ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनका ऑब्जेक्टिव भी डिफीट हो जाएगा ताकि उसकी एक्सेप्टेंस बने। हाँ, एक्सेप्टेंस होगी और ये बड़ा अच्छा मौका है, उसको लेजिटिमेसी और क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश रखी जाए। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेड साहब। ये जो IPP के अंदर वहाँ पे साबिक प्राइम मिनिस्टर शामिल हुए थे, सेंटोरस के जो मालिक हैं किबला, उनका आप क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं? तनवीर इलियास साहब, उनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं कि IPP भी कुछ चंद सीटें जीतेगी, एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे कश्मीर में कहीं नजर आ रही है आपको? सर मैं तो उसका फ्यूचर लिंक करूंगा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आखिर में जो सीटें क्या वो जीते थे जो उनको दी गई, तो बस आप उस प्रेसिडेंट को ले आइए कश्मीर में। वैसे तो IPP एक नई पार्टी है और उसकी वहाँ पे कोई स्टैंडिंग है नहीं, उनका कसूर नहीं है, बिकॉज वो आए भी हैं तो उनकी स्टैंडिंग कहाँ से होगी। लेकिन फिर भी अगर उनको सीटें जीतते हैं तो एक क्रेडिट होगा
और जहाँ तक पॉलिटिकल फिजा का ताल्लुक है या जो फीडबैक आ रहा था उसके हिसाब से तो वहाँ पे IPP का किसी ने जिक्र नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि उनको कुछ सीटें मिल जाएंगी। ओके। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इशू को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।